हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति। दोस्तों, हमने जो ऋतुचर्या की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें से ये अगला वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने शरद ऋतु को देखा था, इस वीडियो में देखेंगे हेमंत ऋतु। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से चेंजेस हमें इस ऋतु में दिखाई देते हैं। दोस्तों, अभी से दिसंबर तक का जो पीरियड है उसे हम हेमंत ऋतु के नाम से जान सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि शरद ऋतु में जो हमें गर्मी महसूस होती थी वो इस ऋतु में थोड़ी सी कम होती है, ठंड बढ़ने लगती है, इसीलिए रातें जो है वो लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। हमारे शरीर का जो बल है वो मैक्सिमम होता है। फिर हमारी जाठर अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर वो भी मैक्सिमम बल की होती है, इसीलिए हमें ज्यादा भूख लगती है। तो दोस्तों, क्या ये डरने की बात है कि हमें ज्यादा भूख लग रही है इस ऋतु में? ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज अ वेरी नेचुरल फिनोमिनन दैट अकर्स इन दिस ऋतु कि हमें ज्यादा भूख लगने लगती है और ये बहुत ही नेचुरल है। हमें इस ऋतु में जितनी भी भूख लगे और हम जितना भी खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा आराम से। दोस्तों, अगर बात करें आहार की यानी डाइट की, तो एज सच कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे डाइट पे इस ऋतु में। इसीलिए हम जो भी खाएंगे उसका डाइजेशन आराम से हो जाएगा क्योंकि जाठर अग्नि स्ट्रांग होती है। इसीलिए जो भी अपने अंदर के फूडी को एक्सप्लोर करना चाहता है, दिस कैन बी द आइडियल ऋतु फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज जंक फूड खाएंगे या फिर फास्ट फूड खाएंगे। जो भी करना है लिमिट में करना है। अगर रस के हिसाब से हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है मधुर रस यानी कि स्वीट, फिर आता है अम्ल रस यानी कि सावर, और फिर उसके बाद आता है लवण रस यानी कि सॉल्टी। इन तीनों रसों का सेवन हम इस ऋतु में कर सकते हैं। अगर गुण के हिसाब से बात करें तो हमें गुरु आहार लेना है, यानी कि जिस आहार को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है ऐसा आहार हमें इस ऋतु में करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि ज्यादा भूख लगती है इस ऋतु में, इसीलिए हमें अगर हम एक ही बार में गुरु आहार का सेवन करेंगे तो फिर ज्यादा भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट जो है, जो नॉनवेज खाते हैं लोग वो आराम से नॉनवेज का सेवन इस ऋतु में कर सकते हैं। जो वेज लोग हैं उनके लिए मिल्क या फिर मिल्क के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, घी, दही, ऐसे प्रोडक्ट्स को वो सेवन कर सकते हैं। या फिर जो मीठा खाने वाले लोग हैं वो भी स्वीट्स को खा सकते हैं। नेक्स्ट जो बात मैं कहना चाहूंगी वो है दिवाली। अभी हाल ही में दिवाली हमने सेलिब्रेट की थी, तो उसमें अगर हम देखेंगे जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए थे खाने के लिए वो ऐसे ही थे गुरु गुण वाले, लड्डू या फिर जो भी हम बनाते हैं वो सब वो इसीलिए बताया गया है इस ऋतु में क्योंकि उसका रीजन भी सेम है कि हम जो भी खाएंगे इस ऋतु में वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर ड्राई फ्रूट्स जो है वो हम इस ऋतु में बहुत खा सकते हैं। दोस्तों, ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म की तरह काम करता है कि बाहर मौसम में ठंडी होती है, इसलिए हम हमारे शरीर में ऊष्मा को बढ़ाते हैं, तो ये कॉम्पेंसेट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो तिल, नारियल, खजूर, गुड़ इत्यादि के हम लड्डू घर पे बना के रख सकते हैं खाने के लिए। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो आहार कैसा होना चाहिए वो है शक्तिवर्धक, पौष्टिक, ऐसा आहार हमें लेना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें विहार की यानी डाइट के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं इस ऋतु में, तो सबसे पहले आता है तेल से अपने बॉडी को मसाज करना, उसे अभ्यंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है उपटन लगाना। ये चीजें हमने दिवाली में ऑलरेडी की थी, हमें बस इन्हें कंटिन्यू करना है हेमंत ऋतु खत्म होने तक। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज करना। दोस्तों, ये जो ऋतु है वो जो बिगिनर्स है यानी कि जो एक्सरसाइज अभी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि अगर हम सुबह उठ के देखेंगे तो मॉर्निंग्स बहुत ही प्लेजेंट होती है इस ऋतु में, इसीलिए हम एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी फिट है, जिनको फिटनेस कंटिन्यू करना है, जिनको बनाए रखना है, उनके लिए ये भी ऋतु परफेक्ट है। नेक्स्ट आता है योगा करना या फिर प्राणायाम करना, सूर्य स्नान करना या फिर सूर्य नमस्कार करना। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो है गर्म पानी से स्नान करना। दोस्तों, बाहर मौसम में ठंडी है इसीलिए हमें गर्म पानी से स्नान करना है। नेक्स्ट जो आता है वो स्वेटर्स या कार्डिगन्स पहनना या फिर जो भी वुलन क्लोथ्स है उनको पहनना। सेम रीजन है क्योंकि हमें गर्मी बनाए रखनी है अपनी बॉडी में। फिर डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनना, इसका भी वही फायदा है। नेक्स्ट जो आता है वो है मैक्सिमम नींद लेना। अभी बहुत लोगों को इस ऋतु में ऑलरेडी बहुत नींद आती है, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो नींद है वो हमें दिन में नहीं लेनी है, रात में लेनी है, ताकि जो भी हमारे बॉडी का बल है वो बनाए रखे। अब बात करते हैं अपत्यों की, यानी क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है इस ऋतु में। सबसे पहले आता है ठंडे पानी से नहाना। नेक्स्ट आता है दिन में सोना। उसके बाद आता है उपवास करना यानी कि भूख को हमारे सहन करना। उसके बाद आता है ड्राई आइटम्स का सेवन करना। दोस्तों, हमने देखा होगा कि इस ऋतु में बहुत सारे लोगों की स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है,
या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है इस ऋतु में। इसीलिए हम जितना भी हो सके उतना स्निग्ध डाइट का उपयोग करेंगे। स्निग्ध यानी कि जो भी तेल से युक्त डाइट हो उसको हम सेवन करेंगे इस ऋतु में। तो अगर इस ऋतुचर्या को समराइज करने की बात आए तो ये बहुत ही अच्छा ऋतु है, क्योंकि ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और हम हमारे हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।